बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे कि आया हमारी नेटवर्किंग प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो चुकी है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमारे पास जो नेटवर्क मैनेजर है उसके वो भी एडेड है, ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं। प्लेयर की प्रीफैब भी बना चुके हैं और सीन भी हमारे पास मौजूद है। प्लेयर की प्रीफैब को ओपन करते हैं और इसके ऊपर हमने नेटवर्क आइडेंटिटी का ऑब्जेक्ट ऐड किया था। तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं, नेटवर्क ट्रांसफॉर्म। तो ये नेटवर्क ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट जो है रिलायबल, ओके, ये हमने ऐड कर लेना है और ये भी बेहतर रहता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं टारगेट इसने खुद को ही ले लिया, प्लेयर को ही। एंड सिंक पोजीशन, सिंक रोटेशन, डोंट चेंज दिस टाइम, दैट इज फाइन। ओनली सिंक इंटरपोलेट पोजीशन एंड रोटेशन एंड स्केल, इसको एक्टिव रखना है और बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम रखें, आप कोई ऐसा फर्क नहीं है। सिंक डायरेक्शन जो है वो क्लाइंट टू सर्वर आपने रखनी है। ओके, नाउ अब हम इसको सेव कर लेंगे और एक और चीज़ में चेक कर लूँ, सिंक direction and okay, that is fine. Okay, settings are fine और हम इनको बैक पे चले जाते हैं। प्लेयर हमारा अपडेट हो चुका है। एक चीज़ जो कि हमने यहाँ पे दुरुस्त कर लेनी है वो ये है कि जो हमारी स्क्रिप्ट है उसके अंदर अगर आप देखें तो दिस स्क्रिप्ट इन द प्लेयर सेक्शन, प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट, जो कि हमारी लोकल प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट है, इसके अंदर हम मूव को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये टेस्ट नहीं कर रहे कि ये अगर लोकल प्लेयर है, यानी ये अगर हम हैं तो हमारा ही प्लेयर जो है वो हमारे मूवमेंट करे। अगर हमने इसको रिस्ट्रिक्ट ना किया तो जब हम मूवमेंट करेंगे तो सारे प्लेयर्स मूव करने लगेंगे और सारे कैमरास एक्टिव हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर ये ज़रूरी होता है, सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया, मिरर को और नेटवर्क मैनेजर को ऐड ज़रूर कर लेना है। एंड देन इन दी स्टार्ट फंक्शन हमने पहले से ऑलरेडी ये कह दिया था कि ओके, वी हैव स्टार्ट फंक्शन और लोकल प्लेयर कंट्रोलर, और स्टार्ट फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे कह दिया कि इफ़ इट इज़ लोकल प्लेयर देन ओनली प्लेयर कैमरा जो है वो एक्टिव होगा, अदरवाइज़ ये एक्टिव नहीं रहेगा। और हमने इसी तरीके से जो है वो क्रॉस हेयर को भी पिक कर लिया था, फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्रॉस हेयर कंट्रोलर। अब हमारे पास जो अपडेट का फंक्शन है जिसके अंदर हम एस्केप को प्रेस कर रहे हैं और सारे फंक्शंस ऐड कर रहे हैं, मूवमेंट्स ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे टॉप पे हमें ये लाइन एक लिखनी होगी कि इफ़ इट इज़ नॉट ए लोकल प्लेयर देन रिटर्न, यानी अगर ये लोकल प्लेयर नहीं है तो हमारा ये फंक्शन रन नहीं करेगा। अदरवाइज अगर ये लोकल प्लेयर है तो फॉर ओनली लोकल प्लेयर दिस फंक्शन विल रन। और डेफिनेटली हमारे जो लेट अपडेट फंक्शन है उसके अंदर भी कुछ कंट्रोल्स हैं रिलेटेड टू दी ऑर्बिट माउस। सो लेट अपडेट फंक्शन जो है इसको भी हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे सिर्फ लोकल प्लेयर तक, और ये बाकी की जितनी फंक्शनलिटी है ये सिर्फ उस जब ये चेक करेगा कि वी आर लोकल प्लेयर, और अदर प्लेयर्स के लिए ये फंक्शंस काम नहीं करेंगे। सो हर प्लेयर जो है, हर लोकल प्लेयर अपनी कंट्रोल्स को खुद से जो है वो यूज़ कर पाएगा। सो नाउ विल मूव बैक टू यूनिटी और हम बिल्ड कर सकते हैं गेम को फॉर टेस्टिंग पर्पस। पर बिफोर दैट हम एक डिबग भी ऐड कर लेते हैं ताकि हम जो है वो हैंडल फंक्शन जो है इसके अंदर हम अपनी डीबग को भी रन कर लेते हैं, और उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा जी कि वी आर लोकल प्लेयर, और कंफर्म हो जाएगा कि सिस्टम इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली गुड। अब हमारे पास जो टेस्टिंग के मेथड्स हैं वो दो तरह के हैं। एक तो ये है कि आप बिल्ड क्रिएट कर लें और दो बिल्ड ओपन करके उनको उनमें टेस्टिंग कर लें, या फिर ये हो सकता है कि आप एक बिल्ड क्रिएट करें और
और दोनों को टेस्ट कर लें। तीसरा तरीका पैरेलल सिंक का होता है। ये एक मॉड्यूल है, ये एक प्लगइन है जिसको अगर आप ऐड करेंगे तो आप मल्टीपल एडिटर के अंदर टेस्टिंग कर सकते हैं। बट मैंने ये जो थर्ड मेथड है पैरेलल सिंक, ये ट्राई किया था। फॉर सम रीज़न मेरे लिए वो बगी था और कुछ। ओके, सो नाउ वी हैव द सीन्स, और सीन्स में हमारे पास जो गेम प्ले सीन है, सॉरी ये हम देख लेते हैं गेम सीन है या गेम प्ले सीन। गेम सीन है एक्चुअली ये, और ये गेम प्ले सीन जो है ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं फॉर नाउ, और ताकि हमें कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। और बिल्ड पे जाते हैं, बिल्ड सेटिंग, और यहाँ पे हम गेम सीन को ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। बिल्ड के अंदर सीन को आप ऐड करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपका सीन जो है वो प्ले नहीं होगा। एंड देन वी विल एक्चुअली डायरेक्टली बिल्ड आवर गेम। और गेम की सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं ताकि इसको हम मल्टीपल उसमें चेक कर पाएँ। तो सबसे पहले हम कंपनी का नेम दे देते हैं फॉर नाउ, although it's not necessary at this time, लेकिन हम फॉर नाउ ऐड कर लेते हैं, बाद में इन चीज़ों को चेंज कर लेंगे। फाइनल बनाएंगे, फाइनल यानी गेम को बिल्ड करेंगे। फॉर नाउ हम यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ दे देते हैं। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़, okay, so we will keep everything as it is, just for the building the game. If we go to the display settings, यहाँ पे अगर हम जाएं, कहाँ पे है display settings, कहाँ पे गई? Okay, I will just recheck resolution and presentation. हाँ, ये है फुल स्क्रीन विंडो अभी सिलेक्टेड है, तो हम इसको मैक्सिमाइज या हम विंडोड कर देते हैं। एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 1920, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 1920 का अगर हम 680 में निकाल दें, या बल्कि हम बस सिंपल रखते हैं 1280 120 की 2 स्क्रीन बना लेंगे। इस तरह से इस साइज़ में हम बिल्ड कर लेते हैं गेम को। तो और विंडोड होगी तो हम मल्टीपल विंडोज़ जो है वो ओपन कर पाएंगे। वैसे अगर थोड़ा साइज़ छोटा हो तो ज़्यादा बेहतर है। फोटोशॉप में हम उसकी रेशो को पिक कर लेते हैं, और इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम कितनी रेशो में रख सकते हैं। 1920 1080 करके हम क्रिएट करें, और अगर हम 680 को ट्राई करें, मेरे ख्याल से 680 की भी एक रेशो बनती थी, एंड 383 बनती है मेरे ख्याल से 640 था हाल में। हाँ, 640 इंटू 360 ये बेस्ट रहेगा साइज़। तो अब हम आ जाते हैं 640 टू 360 पे। तो यहाँ पे लिखें 640 और 360। ये थोड़ी स्मॉल स्क्रीन होगी और हम गेम को बेहतर अंदाज से एनालाइज कर पाएंगे। तो ये सेटिंग्स करने के बाद हम यहाँ पे प्रोजेक्ट के जो फोल्डर है उसके अंदर बिल्ड के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये फोल्डर। Okay, so now our game is exported and you can see forward.exe is there। और हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से गेम को प्ले करते हैं। I will just go to गेम विंडो, और गेम विंडो के अंदर भी इसको मैं जो है वो नॉट फुल विंडो पे रखूँगा। So I'll just make it play focused, और आई होप कि प्लेयर स्पान हो जाना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव ए नाइस विंडो, और यहाँ पे टॉप पे आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बहुत स्मॉल है तो मेरे ख्याल से मेरी आई साइट बहुत वीक है ना, तो आई विल जस्ट मेक इट प्ले मैक्सिमाइज। ओके, सो लेट्स टेस्ट इट आउट अगेन, और हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या इशू जो है वो हमें देखने पड़ रहे हैं। सो I will just go to the other thing and let's open the exe file as well, और इसको भी यहाँ पे ओपन करते हैं, और मेन गेम जो है वो भी हमारी यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव ए इज़ लोकल ट्रू मैसेज, तो हमारा इज़ लोकल बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एंड वी कैन गो टू दी गन, और मैं गन लेना चाहता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। और नाउ वी कैन go and you can see
that it is working beautiful, and just we will just place it here. और अब हम जाते हैं जी लोकल जो दूसरा हमारा प्लेयर है, इसको हम क्लाइंट करेंगे डेफिनेटली सेकंड प्लेयर. नाउ यू कैन सी, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं इधर विंडो को कर लाऊँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी एनिमेशंस आप देख सकते हैं कि सिंक नहीं हो रही. हमें नज़र आ रही हैं एनिमेशंस फॉर द प्लेयर, लेकिन ये दूसरा जो पहला वाला प्लेयर था इसको हमारी एनिमेशंस नज़र नहीं आ रही. वॉक एनिमेशन, जंप एनिमेशन और रोल एनिमेशन इसको नहीं नज़र आ रही. ठीक है. और आल्सो इसको हम ये जो हमारा प्लेयर है जो कि सेकंड प्लेयर है, इसको प्लेयर की गन नज़र नहीं आ रही. तो हमने ये चीज़ अभी फिक्स करेंगे और वन बाय वन नेक्स्ट स्टेप्स पे चलते जाएंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो. सो हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया और टेस्ट कर लिया मल्टीप्लेयर. नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आगे बढ़ेंगे. अल्लाह हाफिज़.